मेरे पति की मुझसे दूसरी शादी थी। शादी की रात ही मेरे पति ने कुछ ऐसी हरकत की कि मेरे साथ मेरी आत्मा काँप गई। और फिर मुझे मालूम हुआ मेरे पति की पहली पत्नी को भी मरने के लिए मेरे सास ससुर व पति ने ही मजबूर किया था। ऐसा क्या हुआ था पहली पत्नी के साथ? जब मैंने राज का पता लगाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सुहागनी शगुन ने हमेशा की तरह सब बातें अपने मायके में बता दी और उसके परिवार वालों ने मोहित के गांव में पंचायत बिठा दी। दोनों परिवार ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। शगुन ने नैना के बारे में सबके सामने बता दिया। तब मोहित और उसके पिता ही घेरे में आ गए और पंचायत ने प्यार से साथ रहने का फैसला सुनाया। उस समय तो मोहित व उसके पिता कुछ ना कर सके, लेकिन घर आकर मोहित के पिता ने एक योजना बनाई। वह मोहित से बोले, जैसे मैं बोलता हूँ वैसा करता जा। और फिर कहा, अब तू शगुन के साथ खूब प्यार से रहे, उसे बाहर घुमाने लेकर जा, अच्छी जगह खाना खिला। मोहित बोला, इससे क्या होगा, दुनिया की हमदर्दी मिलेगी। इतने में शगुन आ गई तो मोहित के पिता वहाँ से चले गए। शगुन ने मोहित से माफ़ी मांगी और बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं खुद को बदल लूँगी। मोहित एक पल के लिए पिघल रहा था, लेकिन तभी उसके पिता की बात याद आ गई तो उसने दिखावटी हंसी हंस शगुन को गले लगा लिया। अगली सुबह जल्दी ही मोहित ऑफिस चला गया। तब उसके पापा का फ़ोन उसे आया और वह बोले, कल जो बात अधूरी रह गई थी सुन। शगुन के परिवार वाले काफ़ी तेज हैं, ऐसे तो वह तलाक होने नहीं देंगे। मैंने एक वकील से बात की है, हमें शगुन को बदतमीज व चरित्रहीन साबित करना होगा। इसलिए अब तुझे एक वीडियो बनानी होगी जिसमें शगुन लड़ाई बदतमीजी करती नजर आए। ये तुझे करना होगा, बाकी मैं देख लूँगा। हाँ, कह मोहित ने फ़ोन रख दिया। यादों में खोया हुआ मोहित गहरी नींद में सो चुका था। अगली सुबह वह ऑफिस नहीं गया। नैना ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब नैना ऑफिस से वापस आई तो देखा घर पर हवन पूजा चल रही है। सास ने उसे बैठने को कहा तो वह भी पूजा में बैठ गई। मोहित भी पूजा में बैठा था। घर के छोटे से कमरे में खास पूजा चल रही थी, जो पुजारी ने पहले ही खाली करवा दिया था। पूजा खत्म करने के बाद पुजारी ने उस कमरे को बंद करके उस पर ताला लगवा दिया और ताले पर भी मंत्र पढ़ दिए। पूजा खत्म कर पुजारी बोला, इस कमरे को कभी मत खोलना और ये जो दरवाज़ा पर निशान बनाए हैं इन्हें बिल्कुल मत हटाना। मैंने उसकी आत्मा को इस कमरे में ही बंद कर दिया है और बाकी घर को भी सुरक्षित कर दिया है, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। पंडित पूजा समाप्त कर चला गया। मोहित छत पर घूमने चला गया। नैना भी छत पर आ गई और उसने मोहित को गले लगा लिया। मोहित उदास था क्योंकि घर छोड़ना पड़ेगा। नैना बड़े प्यार से बोली, मुझे आपका साथ चाहिए, ये घर नहीं, घर तो और भी बन जाएगा। मोहित ने जैसे ही नैना की तरफ देखा तो उसकी सांस सी थम गई, क्योंकि नैना की जगह शगुन उसे बाहों में भरे खड़ी थी। मोहित शगुन से दूर हटने लगा, लेकिन नहीं हट पा रहा था।
फिर वह जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर माँ पापा व पड़ोसी भी घर पर आ गए। नैना उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोहित सिमट कर एक कोने में बैठ गया। पड़ोसी की मदद से उसे नीचे लेकर गए। वह डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने उसे दवाई दी जिससे वह सो जाए। ससुर ने नैना से पूछा, क्या हुआ था? नैना बोली, कुछ नहीं, बस हम बातें कर रहे थे। तो मोहित चिल्लाने लगा, बस हर समय शगुन दिखाई देती है। मोहित की माँ बोली, कल फिर से बुला लो पंडित जी को, कुछ उपाय बताएंगे। मोहित के पिता ने उसकी माँ की बात काट दी और मोहित को दवाई दे लिटा दिया। वह लेटे लेटे फिर शगुन के बारे में सोचने लगा। शगुन के साथ षड्यंत्र शुरू हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। पहले सब उसे परेशान करते और अगर वह एक शब्द भी बोल दे तो उसके सास ससुर घर से बाहर निकलकर चिल्लाना शुरू कर देते, बहू हमें मार रही है, घर से निकाल रही है। अब शगुन को मोहल्ले वाले भी बोलना शुरू कर दिया कि ऐसा गलत काम क्यों कर रही है, बूढ़े सास ससुर कहाँ जाएंगे। अब मोहित ने भी शगुन से बातचीत बंद कर दी थी, लेकिन कभी कभी सास ससुर बहुत मीठे बन जाते और उसकी वीडियो बना लेते ताकि सबको दिखा सके हम बहू को कितना प्यार करते हैं। लेकिन गुस्से में शगुन उल्टा सीधा बोलती रहती। घर में सब मोहित के पिता की योजना के हिसाब से हो रहा था। वह लोग उसे बदचलन बता रहे थे। उनकी योजना काम भी कर रही थी। अब पड़ोस वाले भी शगुन को बदचलन व बदतमीज समझने लगे। मोहित के पिता ने पुलिस को भी अपने साथ मिला लिया था। घर पर भी पुलिस बुलाकर शगुन को डांट लगवाते। मोहित भी अब हर समय शगुन की पिटाई करता। शगुन को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी। पुलिस को कहते यह खुदकुशी करने की कोशिश करती है। एक रात शगुन ने मोहित से बात करने की कोशिश की। उसे पीछे से बाहों में भर लिया और बोली, आपको भी लगता है मैं मम्मी पापा के साथ ऐसा कर सकती हूँ? मोहित कुछ काम कर रहा था। बोला, काम करने दो, तुमने मेरा दिल दुखाया है। शगुन ने मोहित को प्यार से समझाया, मुझे मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है, इस घर या दौलत की नहीं। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मोहित शगुन का हाथ झटक कमरे से बाहर चला गया। वह कभी भी उससे बात करने की कोशिश करती तो वह अनसुना कर देता। शगुन बस बैठकर रोती रहती। वर्तमान में नैना मोहित की हालत लेकर काफ़ी परेशान रहती। वह उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती तो वह नहीं जाता। वह अकेले में भी बातें करता रहता। एक दिन तो वह झल्ला कर बोला, मैं पागल नहीं हूँ, तुम मुझे पागल बनाने पर तुली हो। नैना यह आरोप बर्दाश्त न कर पा रही थी। वह तिलमिलाकर बोली, पागल ही तो हो, तब ही तो शादी से अभी तक एक भी दिन पति की तरह मेरे साथ ना रह सके। मोहित भी गुर्राते हुए बोला, क्या पति की तरह तुम्हारे लिए बस रात को बिस्तर पर पति होना चाहिए, बस वही चाहिए तुझे? नैना, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन अगर तुम वहाँ तक बोल ही रहे हो तो वह भी जीवन का हिस्सा है, वो भी ज़रूरी है। मोहित, अरे तुम्हारे लिए तो बस वही ज़रूरी है, और तुम्हारे जैसी औरत से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मुझसे शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को
तुमने तो शादी से पहले ही मेरे साथ सब मर्यादा लांघ दी थी और मेरे साथ ही क्या पता नहीं कितनों के। बोलते बोलते मोहित चुप हो गया। अपने चरित्र पर सवाल उठते ही नैना भड़क गई और सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। वह बोली, शादी से पहले मैं क्या करती थी उससे तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं, और मुझसे शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को मरने पर मजबूर किया। और अपनी मर्दानगी की गलतफहमी में मत रहो। आज तक सही से मर्द तो नहीं बन पाए। नैना गुस्से में भूल गई कि वह क्या बोल रही है। दुनिया में कोई भी मर्द अपनी मर्दानगी के ऊपर सवाल नहीं सुन सकता। मोहित को भी गुस्सा आया और नैना को थप्पड़ जड़ दिया। नैना और चिल्लाने लगी, तुम नामर्द हो, नामर्द, कायर हो। क्या हुआ शगुन के साथ जानने के लिए अंतिम भाग जरूर पढ़ें। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइज सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।